तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा है, जो डेंसिटी का हम लोगों ने एक्सप्रेशन जो तैयार किया है, उसका जो मेन जो हम लोग ने एक्सप्रेशन तैयार कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे जो बुक में दिया हुआ है कि लेट्स कंसीडर कि आपको एक गोल्ड पार्टिकल दिया है, ठीक है, हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, और आपको उसकी एज लेंथ दी हुई है, हैविंग एज लेंथ 408 pm। ये pm क्या है मैं आपको बताता हूं क्या रहता है। pm मतलब पिकोमीटर। पिकोमीटर एक यूनिट है लेंथ का। सो ये एक दिया हुआ है कि गोल्ड पार्टिकल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसके अंदर आपको एज लेंथ है 408 पिकोमीटर। उसके साथ में उसका हमें गोल्ड मोलर मास of gold is given as 197 ग्राम पर मोल। तो ये हमें दिया हुआ है उसका मोलर मास ऑफ द गोल्ड, ठीक है। अभी हमको बोला है कि डेंसिटी फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द डेंसिटी। तो अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसमें एक चीज और दी हुई रहती है, गिवन में कभी कभी दिया रहता है एवोगैड्रो नंबर। सो Na दिया रहेगा आपको, Na इज एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.0, जनरेट रहता है 22 इंटू 10⁻²। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये जनरेट 23 अगर दिया है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, एटम पर मोल रहेगा, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर आ गया हमारा। उसी के अंदर मोलर मास, मोलर मास हमेशा दिया हुआ है हमारा 197 ग्राम पर मोल दिया है, ठीक है। इसके बाद में हमारी एज लेंथ, अभी नंबर ऑफ, मुझे एक बार बताओ इसमें नंबर ऑफ जो हमारे है, अभी ये फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, अगर फेस सेंटर्ड अगर आप याद रखते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान में रखो। कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, ठीक है, और वो भी कितने हैं, हाफ है। तो कितने एटम मिल रहे हैं यहाँ पे, हमें 3 एटम मिल रहे हैं, प्लस उसमें सारे कॉर्नर्स पे भी है। तो 8 इंटू 1/8 पार्ट 1 मतलब कितने हैं टोटल 4, मतलब 4 पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल है। फेस सेंटर सेल है मतलब 4 पार्टिकल्स आपको ले लेना है। 4 पार्टिकल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर आ गया, मोलर मास आ गया है, लेंथ अभी आपको लेंथ लेना है। अगर हम लोग लेंथ लेते हैं तो लेंथ हमारा दिया हुआ है 408 पिकोमीटर दिया हुआ है। अभी फ्रेंड्स क्या करना है, ये पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में हो जाएगा ये, मतलब 1 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये है इतना। तो अगर मैं इसको थोड़ा और वैल्यू को कम कर देता हूं, 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ले सकता हूं। सो ये अभी हमारी फाइनल, ये आ गई है हमारी फाइनल लेंथ आ गई। क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ग्राम्स में है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आप जो भी यूनिट ले रहे हो ना, वो यूनिट हमेशा एक ही फेज में रहना चाहिए। अगर 1 का किलोमीटर लिया तो बाकी सभी हमें किलोग्राम में लेने होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा यूनिट्स रहनी चाहिए। तो अभी हमारे पास चारों चीजें आ गई। अगर आप डेंसिटी, अभी अगर फॉर्मूला याद है आपको, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास डिवाइड बाय लेंथ था, लेंथ क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर था। तो अभी हम क्या करते हैं, सारी चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4 है। मोलर मास हमारा क्या दिया हुआ है, उन लोगों ने ऑलरेडी उसी में दिया हुआ है कि वो 197 है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग लेंथ लेते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 4.08 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है। अगर हम लोग उसके बाद में
उसका एवोगैड्रो नंबर लेते तो कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23 दिया है। तो अभी क्या करेंगे कि इसको हम लोग और अगर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 19 अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट 27 रहेगी, राइट। 27 ग्राम पर सेंटीमीटर मिल रही है हमें। अभी देखो, अभी हमें क्या करना ना, इसको थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो बताया जाता है, वो कहते हैं कि हमें केजी पर मीटर देना है, तो उस चीज में हम लोग इसको वैल्यू को और चेंज कर सकते हैं। अगर आपको केजी में लाना है, ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू, देखो 1 केजी इक्वल टू 1000, करेक्ट। तो अगर आपको इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 19.27 इंटू 10⁻³ केजी। क्या होता है ना, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आपके साथ में आपकी जो नीचे वाली वैल्यू है, अगर आप उसको भी कन्वर्ट करो तो ये माइनस निकल जाएगा, तो आप उसको मीटर क्यूब ले सकते हो। सो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, यहाँ पे डेंसिटी मिल गई। और एक डेंसिटी का ये भी है कि वो केजी पर मीटर क्यूब में दिया जाता है, तो आप इसमें निकाल सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लेंथ को, और इसको हमें लेंथ से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर हमें मोलर मास पता है तो हम लोग डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल था। फ्रेंड्स, खाली इतना ध्यान में रखना कि अगर समझ लो, यहाँ पे हमेशा आपको दिया रहेगा फेस सेंटर, जैसे यहाँ पे देखो, वहां पे ऐसा ही बोल सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोला तो आपको ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे। जनरली ये जो है ना, ये कि ऐसा बोला जाएगा, yes, sugar, let's consider, suppose there is a sugar crystallized, okay, in the form of body centered unit cell, and they will give you the length of the age length of the unit cell is 197, 120, how much they will give. But what you have to consider that when they are giving the unit cell, that you have to read properly, वरना आप ये सोच के बैठोगे कि अरे इसमें मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने लेने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने लेने हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही होगा। आपको क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्टिकल दिया हुआ है। अगर आपको पार्टिकल पता है कि यूनिट सेल जो है वो कौन से टाइप का है, तो उसमें कितने पार्टिकल इन्वॉल्व है वो आप इजीली पता कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके ये फेस सेंटर्ड है, मतलब उसमें 4 रहेंगे, बॉडी सेंटर्ड है उसमें 2 रहेंगे, एंड बॉडी सेंटर्ड है 2 रहेंगे। तो अगर आपको जस्ट इतना ही बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, गोल्ड पार्टिकल ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल अगर आप वो बोलते हैं हमें, तो हम लोग कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देते थे इसमें। अभी हमें पता है सिंपल में कितना रहता है, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉर्नर्स पे एटम्स रहते हैं, राइट। अगर कॉर्नर्स पे सिर्फ एटम्स तो हम लोग 1/81 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं डायरेक्टली, एक एटम लेंगे तो एक पार्टिकल आएगा। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है ना फ्रेंड्स, हमें जो पहले हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अगर वो ध्यान में रखोगे तो डेंसिटी निकालने में कैसे हेल्प करने वाला है, नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए होंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे पता चलेगा, अगर हमें पता है कि एक क्यूब के अंदर कितने एटम्स है, जितने एटम होते हैं ना फ्रेंड्स, एटम इज नथिंग बट दैट पार्टिकल ऑफ दैट यूनिट सेल। वो यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल है वही हमारे एटम्स है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। उससे अगर आपको वो पता रहेगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर यही जो चीज थी वो नहीं दी हुई थी, बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई थी। सिर्फ हमें क्या निकाला है, हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल निकाला है। तो ये आपको खाली ध्यान में रखना है और सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगी। जस्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, हमेशा दिया रहेगा क्रिस्टल कौन से फॉर्म में है, क्वेश्चन को क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में दिया है व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ द शुगर गिवन, तो क्रिस्टल इज गिवन बट विच क्रिस्टल, तो अगर विच क्रिस्टल अगर आप पूछोगे तो आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा कि सिंपल क्यूबिक सेल, अदरवाइज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल। तो जो भी अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में आपको आंसर मिला, आंसर के साथ में आपको गिवन मिल गया। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप चाहो तो ये एक एग्जांपल जो है आपको अपनी तरफ से नोट डाउन करके रख सकते हो और इसको और अच्छी तरीके से जान सकते हो, और कोई भी डाउट हो आप इसमें तो मुझे पूछ सकते हो।